नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता मैम ऑफिशियल में। आज मैं आप लोग के साथ बच्चों डिस्कस करने वाली हूँ संज्ञा माने नाउन। हमारे जो आईसीएसई बोर्ड में 8 नंबर के जो अनसिन क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, उसमें से भाववाचक संज्ञा बनाइए तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। जो हम लोग 6, 7, 8, 9 बच्चे से क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा उसी में से वो आती है। तो क्या इसलिए हमको पूरा आधार को, अपने बेस को मजबूत रखना पड़ेगा। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी के पास अपने ग्रामर की बुक होंगे, कोई भी इसमें से आप लोग देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा व्यक्ति हुआ, भाव स्थान हुआ, जैसे राम हुआ, वस्तु हुआ, कुछ भी हो सकता है, नाम, भाव हो गया, मिठास हो गया, स्थान हो गया, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहें, उसको हम लोग संज्ञा के नाम से जानेंगे। अब संज्ञा के कितने भेद है? मुख्य संज्ञा के 3 भेद हैं। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन लिखने का स्टाइल कैपिटल लेटर में लिखते हैं। व्यक्ति माने जो खास हो, जैसे कोलकाता, ताजमहल, इसकी परिभाषा भी दिया गया है व्यक्तिवाचक की। जिस संज्ञा शब्दों में किसी विशेष स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष माने खास व्यक्ति वस्तु, सबको नहीं। जैसे इंदिरा गांधी हुई, खास हुई, ताजमहल हुआ, खास हुआ, सब जगह ताजमहल हुआ, विक्टोरिया मेमोरियल हुआ, हावड़ा ब्रिज हुआ, जगह से दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, से गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब खास हुआ। नदियों का नाम गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ये सब जो खास है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा हम लोग का आता है जातिवाचक, माने कॉमन नाउन, जो किसी जाति की, पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए, उसे हम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस तरह बच्चों हम लोग इसका डिफिनेशन ऐसे बता सकते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध करवाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बकरियां चर रही हैं, बच्चे खेल, बकरियां मीन्स बकरियां पूरी बकरी जाति का, जितने बकरी उसका बोध करवा रहे हैं। बच्चे पूरे बच्चे जाति का बोध करवा रहे हैं। बगीचे में फूल खिले हैं, फूल पूरे जाति का बोध करवा रहे हैं, इसमें कोई भी फूल हो सकता है। भिक्षुक नगर में घूम रहा है, भिक्षुक माने बेगर, भिखारी पूरे भिखारी जाति का बोध करवा रही हैं। मेरे दादाजी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर पूरी जाति का बोध करवा रहा है। इस प्रकार कॉमन नाउन जो पूरी जाति का बोध करा, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे या जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक माने मेटेरियल नाउन, समूहवाचक माने कलेक्टिव नाउन। मेटेरियल नाउन जैसे जो द्रव्य का इसमें दिया, जिस संज्ञा शब्दों से विविध पदार्थों या धातुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, जैसे हम लोग मेटेरियल पहनते हैं, सोना हुआ, चांदी हुआ, पीतल हुआ, घी हुआ, गेहूं हुआ, चीनी, जो मेटेरियल में द्रव्य है उसको हम लोग जातिवाचक के अंतर्गत, द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मेरे परिचित की दुकान पर हॉलमार्क वाले सोने के गहने मिलते हैं, तो सोना हुआ मेटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक। माँ के पास चांदी के 2 सिक्के थे। गेहूं बकरी उद्योग का प्रमुख घटक है, तो गेहूं यहाँ पे हुआ मेटेरियल नाउन या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे समूहवाचक, माने कलेक्टिव, समूह माने पूरा ग्रुप में, समूह, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह, वर्ग का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, जैसे कक्षा, झुंड, दल, सेना, भेड़, परिवार, समूह आदि। कक्षा माने क्लास में एक बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे रहेंगे, समूह रहेगा। सभा में एक व्यक्ति नहीं बैठेगा, बहुत सारे लोग बैठेंगे, तो वो भी समूहवाचक में आएगा। दल में बहुत लोग रहेंगे। झुंड, एक संग झुंड रहता है। सेना में एक ही व्यक्ति थोड़ा रहेगा, सेना में बहुत रहेंगे, तो वो भी समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। उदाहरण के तौर पे बाग में अंगूर के गुच्छे झूल रहे, गुच्छे माने अंगूर एक थोड़ी ना, गुच्छे में बहुत सारे अंगूर रहेंगे, तो उसे गुच्छे को भी हम लोग समूहवाचक। इसी प्रकार अब हम लोग थर्ड आएंगे भाववाचक संज्ञा, जो कि हमारा सबसे प्रमुख है भाववाचक संज्ञा। इसी से हम लोग का आता है भाववाचक संज्ञा बनाए। जो हम लोग का 8 नंबर का जो बोर्ड में अनसिन क्वेश्चन आते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाए, तो उसको अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या क्या है? किसी व्यक्ति के वस्तु, स्थान, गुण, दोष, अवस्था, दशा और स्वभाव के बारे में मालूम चले, उसे हम भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे बुढ़ापा बहुत कष्टदायी स्थिति है, बुढ़ापा एक अवस्था हुआ।
वाणी की मिठास से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मिठास स्वभाव हुआ, नेचर हुआ, वो सबसे प्रेम से बोलता है, ये भी स्वभाव हुआ, प्रेम से बोलना मैंने उसका बिहेवियर है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, सफलता और परिश्रम में दोनों हुआ। उपयुक्त वाक्यों में सभी रंगीन शब्द बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, परिश्रम और सफलता भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा को हम लोग क्या कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते, फील कर सकते। भाव माने कि हम लोग फीलिंग, भाव मीन्स फील कर सकते हैं, हम लोग कभी देख नहीं सकते भाववाचक संज्ञा को। अब भाववाचक संज्ञा से हम लोग कैसे बनाते हैं संज्ञा, 5 तरह से बनते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और क्या इसकी विशेषता है भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, इसकी गणना नहीं की जाती, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। कुछ ही संज्ञा मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होती है। अधिकांश भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। से प्रत्यय हम दिखाए, जैसे प्रत्यय ई लग के, त्व लग के, ता लग के, पन लग के, पा लग के, आवट, आहट, तो से हम उदाहरण भी दे, जैसे मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता, इसको हम लोग डिटेल में बुक से हम लोग देखते हैं। से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। इसमें से बच्चा से बचपन हो गया, बालक से बालकपन हो गया, मित्र से मित्रता हो गया। अब सर्वनामिक पदों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। सर्वनाम से अपना से अपनत्व हो गया, मम से ममता हो गया, अ से अहंकार हो गया। इसी तरह 3rd नंबर आएगा विशेषण पदों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। विशेषण माने विशेषता, दुर्बल से दुर्बलता हो गया, मोटा से मोटापा हो गया, पीला से पीलापन हो गया। से पन लग के बनता है तो पीला से पीलापन हो गया। अच्छा से अच्छाई हो गया, ई लग के बनता है अच्छा से अच्छाई। अब हम लोग का आता है क्रिया सबसे भाववाचक संज्ञा बनाइए। उड़ना से उड़ान हो गया, चीखना से चीख हो गया, लूटना से लूट हो गया, पूजना से पूजा हो गया, पढ़ना से पढ़ाई हो गया। अब आएंगे अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। निकट से निकटता, वाहवाह से वाहवाही, समीप से समीपता, परस्पर से पारस्परिक, शाबाश से शाबाशी। इस प्रकार हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जो हम लोग का 1-1 नंबर का हम लोग के आईसीएसई बोर्ड में आते हैं। इसी प्रकार हम लोग व्याकरण के बुक में, सभी बुक में दिए हैं, जैसे अस्तित्व से अस्तित्व, आधा तो व लगा के बना अस्तित्व बन गया भाववाचक संज्ञा। घबराना से घबराहट, हट लग के बन गया। चकना से चमक, चढ़ना से चढ़ाई। इसी प्रकार हम लोग के जो मेन हम लोग के बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में है, ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं उसको हमको याद करके रखना है। उसके नियम जान लेंगे तो आसानी से बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग को जातिवाचक से बनता है, फिर सर्वनाम सबसे बनता है, विशेषण बनता है, क्रिया से बनता है, और फिर हम लोग का अवयव से बनता है। जैसे बा से बावाई, मना से मनाई, निकट से निकटता, दूर से दूरी, थिक से धिक्कार, समीप से समीप। सभी व्याकरण की बुक में ये है। तो हम अब ये पढ़ लेने से मेरा ये 8 नंबर का व्याकरण बहुत ही ईजी हो जाएगा और करने में हमें आसानी लगेगा। तो बच्चों, आज हम संज्ञा के ऊपर पढ़े। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के भी 2 भेद बताए गए हैं, द्रव्यवाचक मेटेरियल नाउन और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन। तो सबको हम लोग ध्यान से हम लोग समझ गए। व्यक्तिवाचक में हो गया जो खास हो, प्रॉपर हो, उससे कोलकाता हुआ, ताजमहल हुआ, इंदिरा गांधी हुआ, राजीव गांधी हुआ, रामायण हुआ। खास जातिवाचक पूरी जाति का बोध कराता, कॉमन नाउन हुआ, से डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, बकरिया हुआ, से आम पूरी जाति का बोध करवा रहा है, इस तरह। अब जातिवाचक में भी 2 भेद है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक मेटेरियल नाउन, सोना, चांदी, घी, दूध, ये द्रव्यवाचक हुआ। समूह माने कलेक्टिव, झुंड। सभा हुआ, कक्षा हुआ, अंगूर का गुच्छा हुआ, केला का बंच ऑफ बनाना माने केला का वो झुंड, उसको बोल सकते हैं हम। जो गुच्छे में रहे, जो सभा में बहुत सारे रहे, उसके हम समूहवाचक कहेंगे। 3rd नंबर आता है भाववाचक। भाववाचक को हम लोग देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं। अब जो फीलिंग होता है, जैसे बुढ़ापा हुआ, मिठास हुआ, करवाहट हुआ, भाववाचक संज्ञा को हम लोग 5 तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला जातिवाचक से, फिर सर्वनाम से, फिर क्रिया से, फिर विशेषण से, फिर अव्यय से। तो ये मेरे क्लास आज की संज्ञा की ये सब बातें, इंपॉर्टेंट बातें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, मैं इसे सॉल्व करने की चेष्टा करूंगी। थैंक यू।